राजस्थान में उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, विशेषकर झुंझुनू व खींवसर में। खींवसर की इस वीडियो में बात करते हैं क्योंकि खींवसर में राजनीतिक हलचल कई तरीके से चल रही है। यहां पार्टियों की अदला बदली का दौर भी शुरू हो गया है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि उपचुनाव से पहले पहले बहुत सारे सियासी ड्रामे खींवसर के उपचुनाव को लेकर देखने को मिलेंगे और एक तरीके से इसकी रस्मी शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे कि तांतवास के ग्रामीणों ने क्यों आरएलपी ज्वाइन करी, इसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। दरअसल तांतवास गांव के करीब 30 से ज्यादा राजपूत समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया। ये 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था। इसके पीछे के कई सारे सियासी कारण है और इसी कारण उन्होंने ये कदम उठाया। इस पर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हनुमान बेनीवाल पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि वो जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, विशेषकर जाट वर्सेस राजपूत की पॉलिटिक्स को लेकर उन पर आरोप लगाते नेता आए हैं। लेकिन इस बार एक दिलचस्प चीज ये हुई है कि तांतवास गांव के राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ही आरएलपी ज्वाइन करी है। तांतवास गांव के नौजवान प्रताप सिंह तांतवास के नेतृत्व में परसों बड़ी संख्या में लोग हनुमान बेनीवाल के घर पर पहुंचे और उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया। ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है क्योंकि राजपूत समाज के कितने लोग आरएलपी से जुड़े हुए हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन ये इस बार घटनाक्रम हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने एक चीज देखी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हनुमान बेनीवाल को अच्छी खासी संख्या में तांतवास जैसे गांवों से वोट मिले जो राजपूत बहुल्य गांव है। तो एक तरीके से लोकसभा चुनाव से ही ये मैसेज दिखने लग गया कि अब नागौर जिले की पॉलिटिक्स की दिशा थोड़ी बदल रही है। आमतौर पर यह धारणा रही है कि राजपूत समाज का वोटर भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, लेकिन तांतवास जैसे गांव से अगर राजपूत समाज के लोग हनुमान बेनीवाल को समर्थन करने लगे तो इस पर चर्चा होनी लाजमी है। इसके पीछे का कारण वैसे लोकल कारण है। तांतवास गांव के ही आरएलपी ज्वाइन करने वाले लोगों ने हमें बताया कि दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसी कारण हमने ये कदम उठाया। दुर्ग सिंह चौहान या दुर्ग सिंह खींवसर जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा जीत सके, इसके लिए ये प्रयास हुए कि राजपूत समाज के लोगों की एक बैठक खींवसर के फोर्ट में हुई और उस बैठक में दुर्ग सिंह चौहान के बेटे, उनकी पत्नी व प्रताप सिंह तांतवास जैसे उनके समर्थक फोर्ट में गए। लेकिन फोर्ट में पता नहीं क्या अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ये सभी लोग बाहर आए और बाहर आकर इन्होंने ये आरोप लगाया कि हमें धक्का देकर बाहर निकाला गया और हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ ये व्यवहार अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर उन्होंने एतराज प्रकट किया था और उसके बाद अब प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन कर ली। परिवार के 25 सहित 31 राजपूत समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा। हालांकि मूल रूप से यह माना जाता है कि ये सभी लोग दुर्ग सिंह चौहान से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या दुर्ग सिंह चौहान के इशारे से उन्होंने ये कदम उठाया या फिर खुद ही निर्णय लिया? क्योंकि दुर्ग सिंह चौहान ने हो सकता है कि इनकी मदद नहीं करी हो, या हो सकता है कि दुर्ग सिंह चौहान की निष्क्रियता या उनके नहीं दिखने के कारण उन्होंने ये कदम उठा लिया। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन विधानसभा चुनाव तक ये सभी लोग दुर्ग सिंह खींवसर के साथ थे। ये बात फैक्ट है, किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में किसी के साथ ये सीधे तौर पर दिखे नहीं, लेकिन अंदर खाने जब रिजल्ट आया और आंकड़े बाहर आए तो पता चल गया कि तांतवास के बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को वोट दिए और अब खुले तौर पर उन्होंने आरएलपी का दुपट्टा ही पहन लिया। तो नागौर जिले की पॉलिटिक्स का एक हालांकि उदाहरण छोटा सा है, लेकिन आगे उपचुनाव है तो इन चीजों का उपचुनाव पर असर देखने को मिल सकता है। ये सिनेरियो दिख रहा है कि नागौर जिले की पॉलिटिक्स में किस किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ किसानों की राजनीति या किसानों की बात करने वाले हनुमान बेनीवाल के साथ सामान्य वर्ग से जुड़े हुए लोग जुड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। तो फिर पॉलिटिक्स नेता किस तरीके की कर रहे हैं, ये भी, इस पे भी कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं या चर्चा होनी लाजमी सी है, लोग चर्चा करेंगे।
क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा ये कहते रहे कि मेरे लिए किसानों का हित, किसानों के मुद्दे प्राथमिक है। हालांकि मेरे घर पर आने वाले या मेरे से जुड़े हुए या मेरे से मांग करने वाले चाहे किसी भी वर्ग या किसी भी जाति के हो, मैं उनसे जाति नहीं पूछता, उनके काम करता हूं, लेकिन किसानों का मुद्दा या किसानों के हित मेरी प्राथमिकता है। ये बेनीवाल ने हमेशा खुले तौर पर यह बात कही है। साथ में उन्होंने बाकी बातें भी जोड़ी है कि मुझे किसी जाति से कोई तकलीफ नहीं है, जो मेरे घर पर आता उनके मैं काम करता हूं। तो दूसरी तरफ बाकी की जो पार्टियां वो भी यही कहते हैं कि 36 कौम या फिर सभी वर्ग, कुल मिला के नेता कहने के लिए यही बात कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, लेकिन अंदर खाने सभी जाति की पॉलिटिक्स करते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अन्यथा जिस जाति का बाहुल्य है किसी क्षेत्र में, हमेशा उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और वही जीतता है। कोई ऐसा प्रत्याशी उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ता जिसके गिने चुने 8-10 हजार वोट हो और जीता हो। कभी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला, कम से कम इन 20 सालों की राजनीति के दौरान। तो जो खिंवसर की राजनीति है वो अलग तरह की करवट ले रही है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई अंदरूनी कारण हो सकते हैं। अभी तात्कालिक कारण उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले बहुत सारे घटनाक्रम होने तय हैं। तो ये तांतवास वाला घटनाक्रम अपने आप में प्रत्याशित है। जब खुले तौर पर सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर राजपूत नेताओं व जाट नेताओं के बीच में आपस में तनातनी बहुत बार देखी गई है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे बाड़मेर में हरीश चौधरी हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, या फिर नागौर में हनुमान बेनीवाल हो, जिन्होंने गैंगस्टरों के नाम से बड़ा ऐतराज उन्होंने रखा हमेशा, या ये ऐतराज रखा कि गैंगस्टर दादागिरी कर रहे हैं, इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे, या फिर बजरी माफिया का नाम लेकर बेनीवाल ने जो आंदोलन किए, तो वो किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, तांतवास गांव के राजपूत समाज के लोगों ने अगर आरएलपी ज्वाइन करी है तो इसके पीछे वाकई में कोई बड़े कारण होंगे, या कोई एक बड़ा सियासी गठजोड़, समीकरण, या अंदर खाने कुछ ऐसी चीजें होगी जो हमें नहीं दिख रही और अंदर पैरेलल वो चलती रहती होगी। इसीलिए ये चर्चा करनी जरूरी है। और वैसे भी आजकल जितने नेता होशियार है उतनी जनता भी होशियार हो गई। जनता को भी पता है कि जब नेता चलते चलते पार्टी बदल लेते हैं तो हम भी चलते चलते इधर से उधर क्यों नहीं जाए। सब स्वार्थ की ही राजनीति चल रही है, सबको पावर चाहिए, और पावर की पॉलिटिक्स खुले तौर पर हमने कम से कम नागौर, मारवाड़ या राजस्थान में देख ली है कि बड़े बड़े नेताओं ने, या जिनके पीछे बड़ा टैग हो कि ये उस राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने भी पार्टियां बदली है। तो फिर किसी पे नियम तो लागू रहा नहीं कि पार्टियां क्यों बदल रहे हैं, या कोई किसी को उंगली तो उठा नहीं सकता कि आपने क्यों नहीं बदली। बदल तो सबने ली, या फिर सबने ही गठबंधन बदल लिया। तो हर कोई ऐसा कर रहा है क्योंकि सबको सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, और वैसा ही व्यवहार अब जनता भी करने लगी। जनता को भी ये पता है कि जब नेता पलटी मार रहे हैं बार बार तो हम क्यों नहीं पलटे, और जनता भी वैसा ही व्यवहार करने लगी। ये वाकई में दिलचस्प है। और ये जो परिस्थितियां बन रही है, इससे ऐसा लगता है कि खिंवसर का उपचुनाव वाकई में बड़ा ही मजेदार और रोमांचक चुनाव होगा, जिस पर पूरे राजस्थान की नजर रहने वाली है। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों को पता रहे, जो एक तरीके से चाहे हरीश चौधरी बनाम रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है, या राजेंद्र राठौड़ में गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर चलता रहता है, या हनुमान बेनीवाल या फिर डीडवाना क्षेत्र के नेताओं को लेकर, या वहां के गैंगस्टरों को लेकर चला, या फिर हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के खिलाफ जो आरोप लगाए या जो आंदोलन किए, इन सारी चीजों के बीच एक सियासत ये है, एक हकीकत ये है कि राजपूत समाज के लोग भी आरएलपी से जुड़ रहे हैं। वैसे नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी आरएलपी ने राजपूत समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया। हालांकि वो कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं, शायद 1-2 का ही है। और वैसे आरएलपी से कोई बहुत ज्यादा राजपूत जुड़े हुए हो ये हमने पहले नहीं देखा। ये पहला ही मौका है जब इतनी संख्या में 31 लोग एक साथ आरएलपी ज्वाइन करते हो और वो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हो। ये पहला ही मौका है। हाँ, हो सकता है कि आरएलपी से कुछ लोग जुड़े हुए हो जिनकी जाति राजपूत हो, लेकिन ज्यादा संख्या नहीं है, उंगलियों पर गिन सकते हैं हम। लेकिन अब इसका आंकड़ा बढ़ गया है। वैसे मूल रूप से राजपूतों को बीजेपी का कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में
राजपूत बीजेपी की खिलाफत करते खुले तौर पर देखे गए और नागौर लोकसभा क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिला। अब पता नहीं आगे क्या रहेगा, लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, बढ़ना है। लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि फिर नेता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जो भी नेता है, जितने भी नेता, कई बार लोग कहते हैं कि ये हमारी जाति का बड़े नेता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये 36 कौम के नेता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये एक ही जाति के नेता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट फिर हो जाता है। वैसे नेता खुद ये कहते हैं, जितने भी नेता है, कि हम 36 कौम की राजनीति करते हैं, हमारे लिए सभी जातियां बराबर है। लेकिन नेताओं के समर्थक चलते चलते कुछ कह देते हैं और उसका मैसेज फिर सब जगह जाता है। लेकिन हकीकत यह है जो हमने देखी है। अब बीजेपी खिंवसर में क्या करेगी, कांग्रेस खिंवसर में क्या करेगी, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि तांतवास के राजपूत समाज के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन दुर्ग सिंह खिंवसर जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, और वो दावेदार है। इसके अलावा राघवेंद्र मिर्धा और कुछ अन्य दावेदार है। इधर बीजेपी से धनंजय सिंह खिंवसर भी दावेदार है, ज्योति मिर्धा, रेवंत राम डांगा के बाद। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एक राजपूत को टिकट मिल गया तो क्या फिर भी राजपूत समाज के ये तांतवास के लोग इधर ही रहेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि जब खिंवसर का पिछला चुनाव हुआ, रेवंत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल के बीच जब मुकाबला बना, तो बहुत सारी धड़ेबंदी इधर से उधर गई और उधर वाली इधर आई। ये बहुत सारे सियासी समीकरण हमने देखे। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद खिंवसर का उपचुनाव भी बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। और ये अगर परिस्थितियां रही तो इस चुनाव से पहले बहुत सारे बदलाव, कोई इधर आएगा, कोई उधर जाएगा, कोई भी बड़े नेता से लेकर छोटे नेता से लेकर गांवों के लोग। तो अब तो गांवों के लोग भी उतने ही समझदार होंगे जितने नेता होंगे। नमस्कार।